नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जेठ मास की प्रथम एकादशी यानी कि अपरा एकादशी के बारे में जानेंगे। अपरा एकादशी तिथि कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसका क्या महत्व है, अपरा एकादशी व्रत की कथा क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, पारण कैसे करना चाहिए और पारण में क्या ग्रहण करना चाहिए, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु समेत तुलसी और पीपल की पूजा करने का भी बहुत ही अधिक विधान माना गया है। अपरा एकादशी 15 मई सोमवार के दिन है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अचूक मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई को ही प्रातः 2:46 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 16 मई को प्रातः 1:03 पर समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से लेकर 10:36 तक रहेगा और अपरा एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 6:41 से लेकर 8:13 तक रहेगा, यानी कि 16 मई के दिन। 15 मई के दिन सूर्योदय का समय 5:49 का रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:56 तक रहेगा। एकादशी तिथि जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी अधिक तिथि द्वादशी तिथि महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन माना गया है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार 1:04 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 16 मई मंगलवार रात को 11:36 को। द्वादशी तिथि यानी कि 16 मई मंगलवार को सूर्योदय का समय 5:49 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:57 पर रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। अब हम जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का पारण समय और यह कैसे करना चाहिए। अपरा एकादशी को अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत पारण 16 मई सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक किया जाएगा। पारण किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना बहुत जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना भी पाप करने के समान माना गया है। हरिवासर में पारण कभी भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासन के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत करने से पहले हरिवासन के समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे सही समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न दोपहर के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे दोपहर के बाद ही पारण करना चाहिए। अब हम जानते हैं एकादशी अगर 2 दिन हो तो किस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब सम्राट परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होती है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है।
अब हम जानते हैं एकादशी व्रत के पारण में क्या ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के पारण पर चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन आप खा सकते हैं। एकादशी के पारण के दिन सेम की सब्जी खाना उत्तम होता है। एकादशी व्रत के पारण के लिए भोजन पकाने के लिए सिर्फ घी का ही उपयोग करना चाहिए। अब हम जानते हैं पारण में क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण में मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का उपभोग निषेध माना गया है। पितरों की प्रसन्नता पाने के लिए इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन में अपार खुशियां आती है, परिवार सुखी और समृद्धि रहता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत के दिन पूजा में कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। इसके बिना व्रत का फल नहीं मिलता है। अपरा एकादशी व्रत नियम का पालन दशमी तिथि यानी 14 मई से ही शुरू कर लेना चाहिए। इसके लिए दशमी तिथि से लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें और पीले रंग का नवीन वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दें और सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, अगरबत्ती से करें। भगवान को भोग में पीली मिठाइयाँ और पीले फल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा पाठ के बाद आरती करें। दिन भर उपवास रखें। दिन में एक फल और एक बार जल ग्रहण करें। संध्याकाल में आरती कर फलाहार करें। अब हम जानते हैं अपरा एकादशी का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने के समान मिलता है। अपरा एकादशी को अजला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों को दान देने से कीर्ति और धन की वृद्धि होती है। मित्रों, अब हम जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। एकादशी कोई भी हो, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं को भी तिलक लगाएं। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए जल सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षियों और मनुष्यों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अपरा एकादशी के दिन व्रत के साथ कथा का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। अगर एकादशी के दिन कथा का श्रवण न किया जाए तो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब हम शुरू करते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वहीं उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस
पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक बार धौम्य ऋषि ने प्रेत को देख लिया और माया से उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने अपरा एकादशी व्रत रखा और श्री हरि विष्णु से राजा के लिए कामना की। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ स्वर्गलोक में चला गया। मित्रों, कथा यहीं पर समाप्त होती है और हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।